जब भगवान विष्णु ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मारा, तभी से हिरण्यकश्यप उनका बैरी बन गया और अजर अमर होने के लिए मंदराचल पर्वत पर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए चल दिया। तभी सारे देवताओं में खलबली मच गई। सारे देवता गुरु बृहस्पति के पास चले गए और कहा, अब आप ही कुछ करिए। अगर इसकी इच्छा पूरी हो गई तो हम सब की तो खटिया खड़ी हो जाएगी, इसलिए अब आप ही कुछ कर सकते हैं। तभी बृहस्पति ने एक तोते का रूप धारण कर लिया और वृक्ष में जाकर बैठ गए और नारायण नारायण जाप करने लगे। तभी हिरण्यकश्यप को सुन लिया, ये तो मेरे बैरी का नाम ले रहा है, नारायण नारायण कर रहा है, मेरी तपस्या भंग कर रहा है, लगता है आज का दिन सही नहीं है। ऐसा कहकर हिरण्यकश्यप घर चले गया। तभी हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने पूछा कि आपकी तपस्या पूरी हो गई? हिरण्यकश्यप ने बताया कि मैं गया था, लेकिन एक तोता नारायण नारायण जाप कर रहा था और उसने मेरी तपस्या भंग कर दी। कयाधु खुश हो गई क्योंकि ये नारायण नारायण आज कह रहे हैं। कयाधु ने कहा कि क्या कह रहा था? हिरण्यकश्यप ने कहा, नारायण नारायण कह रहा था। ऐसे ही कह कर कयाधु ने दिन भर में 108 बार नारायण नारायण का जाप करा लिया। दूसरे दिन मंदराचल पर्वत पर हिरण्यकश्यप तपस्या किया। ब्रह्मा जी खुश हो गए और प्रकट हो गए। बोले, क्या इच्छा चाहते हो, मांगो। हिरण्यकश्यप कहता है, मुझे अजर अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अजर अमर तो हम भी नहीं हैं, तुमको कैसे बना दे, कोई और इच्छा मांग लो। हिरण्यकश्यप ने कहा, ठीक है। उसने कहा, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना बाहर मरूं ना अंदर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना जानवर से मरूं ना इंसान से मरूं, ना धरती में मरूं ना आसमान में मरूं। इस 12 महीनों में किसी भी महीनों में मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी तो आश्चर्यचकित हो गए। कहते हैं, ये क्या मांग लिया? ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होती है। हिरण्यकश्यप खुश हो गया और जैसे ही उसको ये वरदान प्राप्त हुआ, वो सभी देवताओं को घर में लाकर पटक दिया, उनको गुलाम बना दिया। सारे देवता घबरा गए। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए, राध, अनुराध, सहलाद और प्रहलाद। सबसे छोटे प्रहलाद थे, बहुत ही ज्ञानी, बहुत अच्छे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को विद्यालय भेजा पढ़ने के लिए और उनके गुरु जी से कह दिया कि तुम इसे दैत्य नीति सिखाओ, राजपाठ सिखाओ। एक दिन हिरण्यकश्यप विद्यालय आता है और अपने बेटे को गले लगा लेते हैं, प्रहलाद जी को। अब प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप पूछता है कि क्या क्या सीखे, जरा हमको भी तो बताओ। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी बहुत ही बढ़िया बात सीखे हैं। बोले, क्या सीखे हो? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी ये संसार एक अंधेरा कुआं है, परम बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ वही है जो इस कुएं से अपने आप को बचा ले और एकांत में गोविंद की शरण ले। सिर्फ वही व्यक्ति बुद्धिमान है। हिरण्यकश्यप इस बात को सुन के बहुत क्रोधित होते हैं और प्रहलाद जी से कहते हैं, बहुत बढ़िया,
अपने गुरुजी को तो जरूर भेजना। प्रहलाद जी अंदर गए और गुरुजी से कहा, गुरुजी आपको पिताजी बुला रहे हैं, बाहर खड़े हैं। उनके गुरुजी बाहर आते हैं और हिरण्यकश्यप उनसे कहता है कि तुम इसे क्या सिखा रहे हो? अभी मेरा बेटा मुझे ही धर्म का पाठ पढ़ा रहा था, बता रहा था कि पिताजी ये जीवन एक अंधेरा कुआं है और अंत में भगवान की भजन करो, उनकी भक्ति करो, ये बता रहा था। हम तुम्हें ये पढ़ाने के लिए नहीं भेजे हैं। राजपाट सिखाओ, दैत्य नीति सिखाओ इसे, ये भगवान की धर्म उपदेश ये सब मत सिखाओ। गुरुजी कहते हैं, हम इसे ये सब नहीं सिखा रहे थे, आपने जो कहा था हम तो वही सिखा रहे थे। पता नहीं ये कहाँ से सीख के आ जाता है। सच्ची कह रहे हैं, हमने ये सब नहीं सिखाया, पर कोई बात नहीं, अगली बार से हम ध्यान रखेंगे। एक दिन प्रहलाद जी को छोड़ने उनके गुरुजी उनके घर आए। माता कयाधु ने प्रहलाद जी को नहला धोला के बोला कि जाओ अपने पिताजी को प्रणाम करके आना। प्रहलाद जी अपने पिताजी के पास चले गए और हिरण्यकश्यप ने बड़े ही प्यार से उसे गोद में उठा लिया और कहा, बताओ हमें भी कोई एक पाठ बताओ, जरूर कुछ अच्छा सीख के आए होंगे। प्रहलाद जी अपने गुरुजी की तरफ देखने लगे और सोचने लगे, पिताजी तो हमसे हमेशा बढ़िया बढ़िया बात पूछते हैं, लेकिन सुनना हमेशा घटिया चाहते हैं। अब बढ़िया बात पूछ रहे हैं तो बढ़िया ही बताऊंगा। प्रहलाद जी ने कहा कि आज मैं नौधा भक्ति सीख के आया हूँ। जैसे ही प्रहलाद जी ने नौधा भक्ति शुरू किया, भगवान की भजन करो, उनकी भक्ति करो, उनका संकीर्तन करो। जैसे ही वो नौधा भक्ति कह रहे थे, उसी समय हिरण्यकश्यप ने उनको उठा के पटक दिया और तलवार गुरुजी के गर्दन पर रख दिया और हिरण्यकश्यप ने कहा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे मैंने ये सब पढ़ाने नहीं भेजा था, मैंने दैत्य नीति सिखाने भेजा था, तू तो मेरे बेटे को बाबा बैरागी ही बना दे रहा है। गुरुजी ने कहा, हम सच कह रहे हैं, हम ये सब नहीं सिखाते, आपने जो कहा है हम वही सिखा रहे हैं। हिरण्यकश्यप कहता है कि अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मेरा बेटा तो मेरा काल बन रहा है, इसके वजह से कहीं मैं एक दिन मारा ना जाऊं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, तू जिसका भजन कर रहा है तू जानता भी नहीं है, वो तेरे चाचा हिरण्याक्ष का हत्यारा है, तू उसका भजन कर रहा है, तू तो एक दिन मुझे मार ही डालेगा, तुझे खत्म कर देना ही सही रहेगा। हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रयास किया, पहाड़ से गिरा दिया, नदी में धक्का दे दिया, उसे जला के मारने की कोशिश की, हाथी घोड़ों से भी कुचवा दिया, लेकिन प्रहलाद जी हरी हरी कहते बच जाते। एक दिन कक्षा में कोई भी नहीं थे, प्रहलाद जी ने बच्चों से कहा, चलो एक खेल खेलते हैं। बच्चों ने कहा, क्या खेल खेला जाए? प्रहलाद जी ने कहा, चलो आग मिचोली खेलते हैं। बच्चों ने कहा, ये तो बहुत पुराना खेल है। प्रहलाद जी ने कहा, हाँ, ये दो मित्रों के बीच में खेला जाने वाला खेल है, जीवात्मा और परमात्मा। हम तुम्हें इसकी कहानी सुनाते हैं। एक बार परमात्मा ने जीवात्मा से कहा कि चलो आँख मिचोली खेलते हैं। परमात्मा ने जीवात्मा से कहा, पहले तुम छिप जाओ।
मैं तुम्हें ढूंढूंगा, फिर मैं छिप जाऊंगा, तुम मुझे ढूंढना। जीवात्मा छुप जाते हैं। भगवान ने उस सभी को एक एक कर ढूंढ दिया और संसार में उनको जन्म दिया। भगवान कहे, तुम सब छुपे थे, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब मैं छिपता हूँ, तुम मुझे ढूंढो। इसी तरह भगवान छुप गए। अब भगवान को खोजो। भगवान कण कण में है, जहाँ देखो भगवान वही है। भगवान इसी दुनिया, इसी संसार में छुपे हैं। अब भगवान को ढूंढो, और जिस दिन भगवान मिल गए उस दिन खेल खत्म। उसी तरह बच्चे बहुत खुश हो गए और कहा, तू तो बड़ा ज्ञानी है, गुरुजी हमें ये सब सिखाते भी नहीं है, तू कहाँ से सीख जाता है? प्रहलाद जी ने कहा, मेरे असली गुरु नारद जी हैं। जब मैं माता के पेट में था तो नारद जी ने मेरी माता की मदद की थी, और नारद जी ने माता जी को जो जो सिखाया मैं भी सब सीख गया। बच्चे कहते हैं, गुरुजी सही कहते थे, तू तो पहले से पढ़ाया है, लेकिन तू तो चमत्कारी है। तेरे पिताजी ने तुझे कितने बार मारने की कोशिश की, लेकिन तू बच गया, तू तो चमत्कारी है भाई। प्रहलाद जी ने कहा, मैं चमत्कारी नहीं हूँ, मैं भगवान की भजन करता हूँ, भगवान मेरी सहायता करते हैं, भगवान ही मेरी रक्षा करते हैं। तुम भी भगवान की पूजा करो, उनकी भक्ति करो, वो भी तुम्हारी मदद करेंगे। बच्चे कहते हैं, हमें तेरे पास बहुत अच्छा लगता है, तेरे संग लगता है कि खूब झूमे, खूब संकीर्तन करे, लेकिन तेरे पिताजी को अगर पता चला क्या तो वो तो 1 मिनट में खोपड़ी उखाड़ देंगे। प्रहलाद जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं तुम लोग की जिम्मेदारी लेता हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। वहाँ सब संकीर्तन करने लगे और झूमने लगे। हिरण्यकश्यप को जैसे ही पता चला, वो तो बहुत गुस्से में आग बबूला हो गए और फिर सारी कक्षा शांत हो गई। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी से कहा, आज तुझे कोई भी शक्ति मुझसे बचा नहीं सकती है, आज तो मैं तुझे मार डालूंगा। प्रहलाद जी निर्भीक होकर जवाब देते हैं कि आपको ब्रह्मा जी का बल है, आपको ब्रह्मा जी से वरदान मिला है, और जो ब्रह्मा जी का बल है वो भी भगवान का ही दिया हुआ है। आपके पास भगवान का ही बल है। इस संसार में भगवान का ही तो सब कुछ है। हिरण्यकश्यप आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं, कहाँ है तेरा भगवान? मुझे भी बता, कहाँ है तेरा भगवान? मुझे तो कहीं भी नहीं दिख रहा है। इस खंबे में भी है क्या तेरा भगवान? प्रहलाद जी कहते हैं, हाँ, इस खंबे में भी मेरे भगवान है। हिरण्यकश्यप कहते हैं, तो कहाँ है तेरा भगवान? मुझे तो नहीं दिख रहा है, ये तो एक साधारण खंबा है। तभी हिरण्यकश्यप ने उस खंबे पर मुक्के से जोर से प्रहार किया और वो खंबा फूट गया और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते।